नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा और महुआ खबर देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। क्या किसी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में यह तय होना चाहिए कि छात्र क्या खाएंगे और क्या नहीं? क्या यह स्वास्थ्य और स्वच्छता का सवाल है या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण की बहस है? यह बहस इसलिए शुरू की गई क्योंकि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के 22वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मांसाहारी भोजन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जहां मांसाहारी भोजन बनता है वहां अक्सर साफ सफाई की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके बाद KGMU के प्रवक्ता प्रेमराज सिंह ने कहा कि कुछ छात्र अपने को कोऑपरेटिव मेस चलाते हैं जहां बाहर से भोजन बनवाने की व्यवस्था होती है, लेकिन अब छात्रों से स्पष्ट कहा गया कि कॉलेज परिसर में किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन नहीं होगा। इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हिंदू धर्मगुरु पंडित नागेंद्र दत्त ने इसे सराहनीय कदम बताया और कहा कि शैक्षणिक संस्थान में सात्विक वातावरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन मामला यही नहीं रुका, अब इस पर सियासत बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल उठाया कि क्या अब सरकार यह तय करेगी कि नागरिक को खाना क्या है और पीना क्या है? क्या कहना है? उनका कहना है कि खान पान व्यक्ति की निजी पसंद है और उस पर प्रतिबंध उचित नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा प्रवक्ता ने कहा कि यह बीजेपी सरकार की दकियानूसी सोच को दर्शाता है और समाजवादी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है। लेकिन सवाल सिर्फ KGMU का नहीं है। सवाल यह है कि क्या शिक्षा संस्थानों में खान पान को लेकर नियम बनाए जाने चाहिए? क्या स्वच्छता और अनुशासन के नाम पर ऐसी पाबंदियां जायज हैं या फिर यह व्यक्तिगत अधिकारों में दखल है? और क्या KGMU में मांसाहारी भोजन पर रोक सही फैसला है? क्या सरकार या संस्थान नागरिकों का खान पान तय कर सकते हैं? क्या स्वच्छता के नाम पर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध उचित है? क्या शिक्षा संस्थानों में एक समान फूड पॉलिसी होनी चाहिए? और क्या धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के आधार पर यह फैसले उचित है? आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात, इसी पर होगी सीधी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान भी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर बयानबाजी क्या कुछ रही। जी, जैसे आपको ज्ञात हो कि हमारे 22वें दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल जी ने ये एक विषय उठाया था कि एक नॉनवेज का कि सफाई जहाँ पे नॉनवेज बनता है वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं रहती है। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा, हमारे यूनिवर्सिटी में KGMC में 20 और 22 जितनी भी मेसेस हैं उनमें कोई भी नॉनवेज फूड कभी नहीं बनता है। हाँ, कुछ बच्चों की अपनी कोऑपरेटिव मेस है जो खुद वो संचालित करते हैं, उसमें वो लोग बच्चे बाहर से कुक बनवा के अपना नॉनवेज बनवाते हैं। पर उन बच्चों से ये बोला गया है कि अब वहाँ पे कॉलेज के अंदर ना नॉनवेज फूड बनेगा या ना सर्व होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नॉन वेज को बैन कर दिया गया है। कांग्रेस और सपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, भारत सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पर गुरुकुल की परंपराएं हैं, नॉन वेज कहीं भी यूज नहीं होता है और इस पहल की हम सराहना करते हैं। संत धर्माचार्य में बड़ी खुशी है कि नॉन वेज बंद होना चाहिए। जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब में नॉन वेज को बंद होना चाहिए। और रही बात खाने पीने की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों के खाने पीने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इससे भारत में रहने का भविष्य देखा जा सकता है। आज जो है पूरी तरीके से भारत में क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसका नियंत्रण क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी या सरकार करेगी? हिंदुस्तान का धर्म, हिंदुस्तान का संविधान दोनों इजाजत देता है कि जो खाना चाहे वो खाए, जो भी पहनना चाहे वो पहने। हिंदुओं में भी वैष्णव शाकाहारी होते हैं और शैव मांसाहारी भी होते हैं। क्या हिंदुओं के शैव धर्म को या हमारे भगवान शिव के मानने वालों को भी इस तरीके के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा? कल गवर्नर के ऑफिशियल्स ने कहा कि मेस की हाइजीनिक कंडीशन खराब है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वहां पे नॉनवेज ना बनाया जाए या वेज बनाया जाए, लेकिन नेताओं की चाटुकारिता में लगे हुए अफसर और KGMC के कर्मचारी ये तक भूल गए
कि वहां पे सर्व धर्म के सब लोग आते हैं। अब ये देखिएगा आप, अब सवाल यहीं से चल पड़ा है। एक तरफ यह आरोप लग रहा है कि यह सब कुछ सरकार की चाटुकारिता हो रही है केजीएमयू के कर्मचारियों के द्वारा। दूसरी तरफ बात चल रही है कि नहीं नहीं भैया, ये तो हाइजीनिक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसी के बीच तीसरा सवाल उभरता है, जब खुद केजीएमयू के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है जो हमने आपको भी सुनवाया, और उसमें वो कहते हैं कि हमारी किसी भी मेस में नॉनवेज बनता ही नहीं है। अब जब नॉनवेज आपके यहां बनता ही नहीं है तो आपने बंद क्या किया? और सवाल यह भी कि जब नॉनवेज बनता ही नहीं है और उसके बाद अगर राज्यपाल ये कह रही हैं कि हाइजीनिक होना चाहिए आपके यहां, गंदगी है, तो फिर नॉनवेज की बात कहां से आ गई? एक बार और जरा वो बाइट चलाइएगा, केजीएमयू के द्वारा जो बयान दिया गया वो बाइट एक बार और चलाइएगा, सुनवाते हैं इस बयान को एक बार और। जी, जैसे आपको ज्ञात हो कि हमारे 22वें दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल जी ने ये एक विषय उठाया था कि एक नॉनवेज का, कि सफाई जहाँ पे नॉनवेज बनता है वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं रहती है। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा, हमारे यूनिवर्सिटी में केजीएमसी में 20 और 22 जितनी भी मेसेस हैं उनमें कोई भी नॉनवेज फूड कभी नहीं बनता है। हाँ, कुछ बच्चों की अपनी कोऑपरेटिव मेस है जो खुद वो संचालित करते हैं, उसमें वो लोग बच्चे बाहर से कुक बनवा के अपना नॉनवेज बनवाते हैं। पर उन बच्चों से ये बोला गया है कि अब वहाँ पे कॉलेज के अंदर ना नॉनवेज फूड बनेगा या ना सर्व होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नॉन वेज को बैन कर दिया गया है। कांग्रेस और सपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, भारत सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पर गुरुकुल की परंपराएं हैं, नॉन वेज कहीं भी यूज नहीं होता है। और इस पहल की हम सराहना करते हैं। संत धर्माचार्य में बड़ी खुशी है कि नॉन वेज बंद होना चाहिए। जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब में नॉन वेज को बंद होना चाहिए। और दो बयान ये सुने, लेकिन अब सवाल इसी के साथ उभरता है कि एक तरफ कॉलेज के प्रवक्ता कह रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्रवक्ता कह रहे हैं केजीएमयू के, कि हमारे यहां 3 मैस हैं और तीनों में से किसी में भी नहीं बनता। तो फिर बैन क्या किया आपने? आपने तो सभी मैस को लेकर कहा है। 18 हॉस्टल हैं केजीएमयू में, सभी को यह नोटिस दिया गया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। और आज इन्हीं पर यह बातचीत होगी, चर्चा होगी, बड़ी चर्चा हम करेंगे, हर एक सवाल तक पहुंचेंगे और हर एक जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनको जरा सीधा ले आइएगा स्क्रीन पर, परिचय कराते हैं और फिर चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। पंडित नागेंद्र दत्त हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, सैयद इकबाल अहमद साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और समाजवादी पार्टी से संदीप मिश्रा प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। संदीप जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। और साथ ही दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश के। आप सभी का स्वागत है। नागेंद्र जी, जो हो हल्ला मचा है इस बात को लेकर कि नॉनवेज बैन क्यों कर दिया है, क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग भारत को सनातनी और अखंड भारत और हिंदुओं का भारत देखना पसंद नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं, हमारे स्कूल कॉलेजों में पहले सनातन की, ऋषियों की गुरुकुल परंपराएं थी और गुरुकुल में शुद्ध भोजन मिलता था, शुद्ध आहार मिलता था, जिससे बच्चे की, विद्यार्थी, स्टूडेंट की बुद्धि का विकास होता था। और ये नॉनवेज परंपरा तो ये औरंगजेब, बाबर जैसे और बाहर के ईसाई मशीनरियां जो आ गई, उन लोगों ने ये नॉनवेज यहाँ डाल दिया। उससे किस प्रकार का बच्चे का विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। ये सब राजनीतिक लोग हैं जो कि मुसलमान वोट बैंक, जो मुल्ले हैं और जो मांस खाने वाले लोग हैं, बस उनकी ये तरफदारी है। इनको सनातन से, हिंदुत्व से और शुद्धता से, पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। कृष्णानंद जी, क्या ये इसीलिए था नॉनवेज के सनातन पर हमला हो सके और अब सनातन की रक्षा के लिए यही फैसला लिया गया?
मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जी। ये जो मांसाहार है, आजकल तो डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग भी इसको छोड़ने की बात करने लगे हैं। दरअसल ये मांसाहार जो है, ये मनुष्यों का भोजन है ही नहीं। ये तो जंगली पशुओं का भोजन है, राक्षसों का भोजन रहा है, कुत्तों का भोजन रहा है, गिद्धों का भोजन रहा है। मनुष्य का भोजन तो शाकाहार ही होता है, जो शरीर को भी शुद्ध रखता है और मन और बुद्धि को भी शुद्ध रखता है। श्रीमद् भगवत गीता में योग का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बताया कि अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बोले योग तब सिद्ध होता है, योग में स्थित तब होता है व्यक्ति कि जब युक्ताहार विहार से, उसका आहार और विहार कैसा हो, युक्त हो। युक्त का मतलब होता है कि जो सात्विक है, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुंजते शिव संप्रीत्यै युक्ताहार से उच्चते। इसको युक्ताहार कहते हैं, यानी शुद्ध सात्विक भोजन ही ये युक्त आहार में आता है। तो हमारी समझ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय राज्यपाल महोदया को, आनंदीबेन पटेल जी को, सभी साधु संत उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जो शाकाहार करते हैं, उनका वो मन मसोस करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। जहां पर एक भी कोई शाकाहारी व्यक्ति हो, वहां पर मांसाहार नहीं बनना चाहिए। मांसाहार जहां कहीं पर बनता है शाकाहारियों के लिए, ना तो वो हाइजेनिक रह जाता है, दूसरी बात सबसे अधिक प्रदूषण अगर वातावरण में होता है तो वो जीवों की हत्या से होता है। जब किसी जीव को मारते हैं, हत्या करते हैं और उसका मांस और रुधिर जब वायुमंडल में बिखरता है, उससे सबसे अधिक प्रदूषण होता है, सबसे अधिक संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, बीमारियां फैलती हैं। इसलिए उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए ये जो आदेश दिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृति है, इसमें मनुष्यों को मांस का भोजन करने के लिए कहीं पर भी प्रमाण नहीं आया है और ना ही कोई करता था। ये केवल राक्षसी भोजन में गिनती आती है। ठीक है, ठीक है। सैयद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद इकबाल अहमद साहब, आपका भी स्वागत है। संदीप जी, आप ही लोग हैं जो सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। महाराज, सनातन के लिए इतना बड़ा अहम फैसला लिया गया और अब आप उसके भी विरोध में उतर गए। कोई कहीं से कुछ सुपारी उपारी लेकर बैठे हैं क्या आप सनातन के खिलाफ? आप हमको प्रमाण देंगे या गुरु जी लोग प्रमाण देंगे कि हम लोग सनातन विरोधी हैं? जो चंदा चोर हैं उनको तो आप नहीं पकड़ेंगे, और सबसे ज्यादा मांस मछली खाने वाले यही लोग हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप हमें बताएंगे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे स्टूडेंट हैं, जो खुद डॉक्टर बताता है कि आपको डाइजेशन क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, डॉक्टर बताता है। तो डॉक्टर खुद एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर खुद अपने आप को जानता है कि हमको क्या खाना है, क्या हमारी मनोवृद्धि किससे बढ़ेगी, हमारा दिमाग किससे तेज बढ़ेगा, हमें क्या खाना है, मेरा शारीरिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, ये डॉक्टर बताता है। डॉक्टर गुरु जी को भी बताता है। अगर गुरु जी भी जाएंगे हॉस्पिटल में, इन लोगों का बस चले, सुने, इन लोगों का अगर बस चले तो ये लोग जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सब मेडिकल कॉलेज को बंद कराकर ये लोग मठ खोल दें। मठ से चोरी करेंगे, चंदा चोरी करेंगे, चढ़ावा चोरी करेंगे। ये लोग का यही पैसा है। क्या नाम है इनका? यही पैसा है है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। ये जितने मेडिकल कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान है, ये लोग बंद करा के मठ मंदिर खोल दें। आप बताइए, जीडीपी का ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में जीडीपी का 4% से शिक्षा पे जाता है और 10 साल 15 साल से ये लोग राज कर रहे हैं कि क्या शिक्षा पे इन्होंने, और 4% भी ढंग से खर्चा नहीं होता है। और स्वास्थ्य के मामले में जीडीपी का 2% हिंदुस्तान का। क्या खर्चा करते हैं लोग? ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम करके अब बच्चों को बताएंगे, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको बताएंगे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। अरे भैया बस करिए, आप लोग बस करिए।
धर्म के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान को बेचने का काम आप लोग कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी चोरी, चंदा चोरी, ठीक है, इतना बड़ा ठीक है चढ़ावा संदीप जी, चोरी, ठीक है, और उसके बाद ठीक है संदीप, विश्वविद्यालय सैयद साहब। जो बच्चे मेडिकल कॉलेज की डॉक्टरी कर रहे ठीक है। हैं, जो आप गुरुजी आपको भी वो बताएंगे कि आपको क्या खाना है। ठीक है, क्या ठीक है, नहीं, ठीक है। सर, क्या हाँ, नहीं लेना आ है? रहा हूँ सभी के पास आ रहा हूँ। सैयद साहब को भी चर्चा में शामिल कर जवाब लूंगा। दे देने दीजिए। हाँ, इनका आ रहा जवाब दे हूँ देने दीजिए। कृष्णानंद जी और प्लीज आप आ हमें रहा बताएंगे कि हूँ, हमें आ क्या रहा हूँ, आ खाना रहा है, हूँ। कैसे हाँ रहना संदीप है। जी, आप संदीप हमें जी, गुलाम बना संदीप के रखना चाहते हैं। जी, संदीप जी, एजुकेटेड संदीप बच्चे जी एक को, एक करके, जो बच्चा संदीप जी पढ़ना एक एक चाहता करके, है, एक एक जो करके, एक शिक्षा एक करके, ग्रहण करना चाहता है, संदीप जी जो एक एक देश करके को बात आगे ले करेंगे। जाना चाहता है, संदीप जी, आप उनको अभी बताएंगे संदीप आपको जी, क्या खाना है। संदीप जी, संदीप जी अभी एक एक करके बात बताएंगे। करेंगे ना, एक एक करके बात अभी करेंगे। सैयद साहब को बताएंगे। चर्चा में शामिल कर लूं। महामंडलेश्वर जी फिर भाषा आपके की पास आ रहा हूं मर्यादा रखते मैं, हुए आ रहा हूं डिबेट मैं। करिए। महामंडलेश्वर जी आपके पास आऊंगा मैं प्लीज आऊंगा मैं। सैयद साहब, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अब क्या खाने पर भी पहरा लगाएंगे? क्या सरकार से पूछकर खाना पीना पड़ेगा क्या? देखिए, चुनाव 27 का करीब आ चुका है और वाकई में ये बात सच है कि तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जो इनके खिलाफ हुई हैं, सरकार के खिलाफ हुई हैं और ये विपक्ष विफल हुई है सरकार। तो अभी किस तरीके से इसको घुमाया जाए और घुमाने की कोशिश की जा रही है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए कि ये सारे लोग बैठे हुए हम लोग हैं और इतना जो डॉक्टर की नीट की पढ़ाई, नीट का एग्जाम कितनी मुश्किल का होता है और उस नीट का पेपर लीक होता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, उस पर लगाम लगाने की बात नहीं करता है, उसको कैसे रोका जाए उसकी बात नहीं करता है। तमाम बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तमाम बच्चे उनकी मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जा रहा है। रात दिन पढ़ाई करके 16-16 घंटा पढ़ाई करके नीट का पेपर नहीं दे पाते हैं, लीक कर जाता है और अब आजादी छीनी जा रही है पहनने पे, खाने पर। वाह रे हिंदुस्तान की बीजेपी, वाह भाई बीजेपी पार्टी इस तरीके की हरकत करे। इन लोगों ने अब अंग्रेजों कुछ से बचा बेहद नहीं विमुक्त है। अरे देश में आजादी, लोकतंत्र क्या खत्म करना चाहते हो आप? इस आजाद देश में आजादी छीनना चाहते हो? आप ऐसा ना करो। देश में ये जनता देख रही है, जनता इनको सबक सिखा देगी 2027 और 2029 में। ठीक है, हाँ महामंडलेश्वर जी आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल पर आऊंगा। देखिए, ये जो सपा के प्रवक्ता हैं इनसे मैं कहना चाहता हूं, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम क्या है। संदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, महामंडलेश्वर जी संदीप मिश्रा। आप कैसे आप मिश्रा हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है कि आप सीधे गुरुओं के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। ब्राह्मण कुल का कलंक बीच में मत बोलिए। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके। नागेंद्र जी, पंडित नागेंद्र जी एक एक करके बात करेंगे। पूरी बात सुन लीजिए संदीप मिश्रा जी। आप जो कह रहे हो ये जो संविधान है केवल मांसाहार खाने वालों के लिए ही नहीं है, शाकाहार वालों के लिए भी है। दूसरी बात, माननीय राज्यपाल महोदया ने, आनंदीबेन पटेल जी ने जो आदेश दिया है तो सार्वजनिक स्थलों पर मांसाहार बंद होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। आपको मांस खाने पर प्रतिबंध नहीं है, आप अपने घर में खूब मांस खाइए, चाहे आप कच्चा मांस खाइए चाहे पका करके खाइए, ना कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है, ना सरकार रोक रही है, ना कोई धर्मगुरु रोक रहा है। लेकिन ये मनुष्यों का भोजन नहीं होता है, शाकाहार मनुष्यों का भोजन है, ये राक्षसी भोजन है, मांस का भोजन। जब हनुमंत लाल जी लंकापुरी में प्रवेश किया तो राक्षसी संस्कृति को देखा, और राक्षसी संस्कृति क्या थी? कहूं महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षई। जो निशाचर थे वो कहीं भैंसा खा रहे हैं, कहीं गधा खा रहे हैं, कहीं मनुष्यों को खा जा रहे हैं। तो ये भारतवर्ष है, यहाँ पर हिंदू संस्कृति है, यहाँ पर आर्य संस्कृति है, यहाँ पर वैदिक संस्कृति है, यहाँ पर मांस को वर्जित बताया जाता है। अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि जिसको मांस खाना अच्छा लगता है तो आप व्यक्तिगत रूप से अपने घर में मांस चाहे भैंसे का खाओ चाहे गधे का खाओ, कोई रोकने नहीं जाता है। लेकिन सार्वजनिक स्थलों में जहां अगर एक भी कोई शाकाहारी व्यक्ति है तो वहां पर मांसाहार निषेध होना ही चाहिए, क्योंकि संविधान जैसे मांसाहारी लोगों के लिए है वैसे शाकाहारी लोगों के लिए भी है।
उनकी भी जो है मानवाधिकार है और महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, ठीक है। हाँ, पंडित नागेंद्र दत्त जी, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर सवाल। जी राणा जी, मैं बताना चाहता हूं, ये जो महानुभाव बोल रहे थे मिश्रा जी, एक तो ये हम साधु संत भगवा को देखकर के इतना भड़क रहे थे कि जन कौन सामने आ गए हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि ये मिश्रा हैं अगर असली ब्राह्मण, नहीं मुझे नहीं लगता कि ये ब्राह्मण हैं, कोई वर्ण संकर होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, प्रमाण आप देंगे हमें, ये प्रमाण हमें आप देंगे, प्रकृति ये प्रमाण हमें आप देंगे। आप साधु संत है कि नहीं? ये साधु संत का व्यवहार आप भगवा के पीछे कितने चोर छुपे हैं अयोध्या में दिख गया। भगवा के पीछे कितने चोर छुपे हैं अयोध्या में दिख गया। चढ़ावा चोरी आप लोगों ने किया, चंदा चोरी आप लोगों ने किया, और तो मंदिरों में चोरी का काम आप लोग करते हैं। खाने के पैर भी और आप हमें बता रहे हैं इसके पीछे 100% लोग सही नहीं है। तुम पशु हो, माला पहन लिए, जो मांस भक्षण करने वाले पशु होते हैं, भगवा पहन लिए, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। आप मुझे प्रमाणित करेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं हूँ? हिंदू जागृत आप है, अपने आप को हर हिंदू प्रमाणित करिए। जागृत है, तुम लोगों की बातों में आने मैं वाली भी नहीं है। हिंदू, अच्छा, एक बात बताइए ना नागेंद्र जी, कोई हिंदू अपने नहीं देश को पंडित गुलाम नहीं नागेंद्र बनने जी, दूंगा। पंडित नागेंद्र जी, संदीप जी, लोकतंत्र है, संदीप जी, लोकतंत्र संदीप में जी, सबको जीने का अधिकार है। बिल्कुल, संदीप जी, 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 आप हमें प्रमाण अपने अपनी बात रखनी पंडित चाहिए। संदीप जी, तुम्हारा काम पहले यही है। बताइए, आप गुरु है कि तुम्हारा तो काम यही है, संदीप जी, बोलना और हंगामा मचाना और गुंडागिर्दी करना। इसके अलावा सीखा क्या है तुम लोगों ने? इसके अलावा सीखा क्या है तुम लोगों ने? अरे आप टोपी लोगों पहन के आ सीखेंगे, जाए तो आप वो लोग चचा हमें जान, बताएंगे। और साधु आप लोग सन्यासी हमें कोई आ बताएंगे जाए हमें तो ये क्या चिल्ला करना दे। है। ये बड़े नशेड़ी बड़े है। शंकराचार्य पर्दे के कमाल पीछे करते जा हो रहे चचा हैं, जान, मुल्लों के बड़े बड़े प्रेमी हो योगी तुम जा लोग। रहे हैं। पाकिस्तान परस्त हो तुम लोग। कहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान के सबको आका पता जो है। हुक्म देंगे वही होगा। मुसलमान सब अब आप ही हिंदू, नहीं है। भारत हिंदुओं का है, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुस्तानियों कहेंगे का मैं है, सुनूंगा। मोदी जी तुम्हारे डोनाल्ड ट्रंप जैसे का बेटा कलंकियों चुप का रहो। नहीं है। बेटा चुप तुम्हारे रहो। जैसे डोनाल्ड बनिए। ट्रंप कहेंगे अरे देश के राणा प्रधानमंत्री जी, को कि एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। संदीप जी, संदीप जी, एक एक करके बात करेंगे। संदीप जी, एक एक करके बात करेंगे। राणा जी, मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ भारत है और भारत में एक परंपरा है। प्रकृति तो किसी की लिखी पढ़ी चीज नहीं है। प्रकृति तो परमात्मा ने बनाई है। प्रकृति तो अपने आप सब प्रकृति का सम्मान करते हैं। प्रकृति ने, भगवान ने प्रकृति को बड़े सोच समझ के बनाया है कि कौन जीव क्या करेगा। जितने भी लोग होठ से पानी पीते तो शाकाहारी हैं, और जितने भी लोग जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी हैं। कुत्ता जीभ से पानी पीता है, मांसाहारी है, और शेर जितने भी जीभ से पानी पीता है वो भी मांसाहारी है। अब मनुष्य होठ से पानी पीता है, इसीलिए आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हम लोग ठीक है, नहीं, लेकिन अब मेरा सवाल इसके आगे का है ना। होठ से पानी पीती है। पंडित नागेंद्र जी, जी, पंडित नागेंद्र जी, मेरा सवाल अब ले लीजिए ना। मेरा सवाल इसके आगे का है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये मांसाहारी और शाकाहारी वाली जो परिभाषा है ये सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर ही लागू होगी या पूरे देश में होगी? नहीं, पूरे देश में ये लागू होनी चाहिए, संपूर्ण देश में लागू होनी चाहिए। तो फिर सरकार के आप उन लोगों को क्या कहेंगे? सरकार के आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी बंगाल के चुनाव में मछली खा रहे थे? बिल्कुल मांसाहार नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंसा, किसी भी जीव की हिंसा करना ये और वहां तो सरकार भात और मछली फ्री में दे रही है लोगों को। हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, नहीं, लेकिन यहाँ भी तो सरकार ने लागू कराया। राज्यपाल यहाँ बोल रही हैं तो यहाँ भी तो सरकार से लागू हुआ। पूरे देश में लागू कैसे होगा जब सरकार मानेगी और सरकार के मंत्री जाकर खाएंगे मांस मछली? तो कैसे यकीन कर लेंगे? जब हम लोग अपनी बात रखेंगे, आवाज उठाएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। लेकिन सरकार में तो खुद मांसाहारी लोग बैठे हैं। जिन लोगों ने मछली खाई थी, जब वो लोग खुद बैठे हुए हैं सरकार में, तो कैसे यकीन करें कि बात मानेंगे वो आपकी? अपने हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी ने कहा था ना कि घर में आप खूब खाओ। हमें क्या विरोध है किस चीज के? क्या खा रहे हो तुम? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो तुम्हारे लिए। लेकिन पंडित नागेंद्र जी, खुलेआम तस्वीरें रिलीज की गई चुनाव के लिए, बंगाल चुनाव में। क्या तब किसी को सनातन का खतरा नजर नहीं आ रहा था कि खुलेआम तस्वीर? आप सोचिए ना, अगर देश के मंत्री लोग अगर मांस मछली खाते हुए नजर आएंगे तो ये कितना बड़ा प्रहार होगा सनातन धर्म पर। अगर हमसे कोई पूछता तो हम विरोध दर्ज कराते, बिल्कुल कराते।
नहीं तो आपको तो ये पर्सनल तौर पर भी कराना चाहिए था सनातन की रक्षा के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगा, महामंडलेश्वर जी आपके पास आऊंगा। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। दीपक जी, कैसे देखें केजीएमयू के इसे फरमान माने या अधिकार माने जो नॉन वेज पर बैन लगाया गया, या 2027 का नजदीक आता हुआ चुनाव माने? देखिए 28 मेस हैं पूरे केजीएमयू में, और इसमें खुद यहाँ के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि 6 मेस में हमारे यहाँ पहले नॉनवेज बनते थे, बाकी जो 22 मेस थे उसमें नॉनवेज नहीं बनते थे, लेकिन बाकी 6 में लोग बनाते थे और मेस में खाना भी लोग खाते थे, नॉनवेज भी खाते थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और ये एक दिन की व्यवस्था नहीं थी राणा जी, पिछले कई सालों से व्यवस्था चली आ रही थी। एकाएक एक दिन राज्यपाल वहाँ जाती हैं, मेस का वो चेकिंग करती हैं और उस एरिया में गंदगी पाया जाता है, उसके बाद फिर नॉनवेज पे ही प्रतिबंध कर दिया जाता है। भाई गंदगी तो आप किचन में जाएंगे तो सिर्फ क्या नॉनवेज के ही पार्ट वहाँ पे पड़े होंगे क्या? गंदगी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन इसको जानबूझ करके कि नॉनवेज इसलिए यहाँ गंदगी होती है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। जो बच्चे वहाँ पे हैं जो नॉनवेज को यूज करते हैं उनको फिर क्या आपने दिया कि हम अगर वहाँ से नहीं है तो आप बाहर से ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, उस पर भी कोई स्पष्ट अभी तक निर्देश नहीं दिया है। तो ये तो पूरी तरह से अगर कहें तो तानाशाही एक तरीके से है कि आप खाने की चीज़ों को लेकर के कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। स्वतंत्र है कोई भी आदमी, चाहे कॉलेज हो, चाहे इस तरह के जो मेडिकल कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, कहीं पे भी अगर उसको खाने की स्वतंत्रता है, अगर वो हॉस्टल में है, वहाँ पे चीज़ें अगर उपलब्ध हो रही हैं तो उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें धर्म की और लेकिन दीपक जी एक और सवाल इसमें ये है आप कि प्रदेश अभी के जो कई हमारे जगहों पे यहाँ देखें वहाँ पे नॉनवेज का पूरी तरह से प्रयोग होता है, जितने अधिकारियों के मेस होते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि दीपक जी हमारे यहाँ जो बयान आया केजीएमयू के प्रवक्ता का, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 3 मेस हैं और तीनों में से किसी में भी जो है नॉनवेज नहीं बनता है। अब जब नॉनवेज बनता ही नहीं है उनकी मेस में तो फरमान किसके लिए जारी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्कूल जो छात्र हैं वो अलग से मैच चलाते हैं, उसमें जरूर बनता, उसमें भी बनता नहीं है, बाहर से लाया जाता है। अब जब बनता ही नहीं है तो फिर राज्यपाल महोदय को कहां से दिखा गंदगी नॉनवेज की? तो गंदगी इसका मतलब वेज खाने की भी थी, लेकिन ठीकरा फोड़ दिया गया नॉनवेज पर। देखिए ये पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश था राणा जी। 6 मेस हैं वहाँ पे जो कॉलेज कैंपस के अंदर ही हैं और जिसमें नॉनवेज बनता है। वहाँ के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कई सालों से यहाँ पे खा रहे हैं, जो प्रोफेसर वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं। तो ये तो अब तमाम जब इस पे बयानबाजियां शुरू हो गई तब इस पे आया कि 3 मेस है और 6 मेस है या नहीं बनता। ये तो एक तरीके से कहें तो इस पूरे मामले को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही कि हम तो शुरू से ही वेजिटेरियन है, नॉनवेज कभी बनता नहीं है। बनता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, 6 मेस में बनता था और उसी कैंपस के अंदर ही वो 6 मेस चलते थे जो प्राइवेट लोग संचालित करते थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत की बात ये लगातार की जा रही है कि ये अभिव्यक्ति की उनकी अगर आज़ादी है किसी चीज़ को कहने की तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेस में बनता था। और सिर्फ एक ही मेस की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम पुलिस के मेस की बात क्यों नहीं करते हैं? हम अधिकारियों के मेस की बात क्यों नहीं करते हैं? हम तमाम जो दूसरे मेस चलते हैं, जो तमाम विभाग होते हैं, हर जगह उसमें बनता है। तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ के मिड डे मील में अंडे दिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो अभी पश्चिम बंगाल का जिक्र कर ही रहा था, नहीं दर्ज कराई। हालांकि ये देखिए ये किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, सरकार को कोई निर्देश नहीं है इस पे जी। बिल्कुल, हाँ महामंडलेश्वर जी कुछ कह रहे थे। महामंडलेश्वर जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर जो है स्वतंत्रता वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और वो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी खा सकता है। लेकिन मेरी मांग है माननीय आनंदीबेन पटेल से, राज्यपाल महोदया से और सरकार से भी कि जितनी भी सार्वजनिक मेस हैं जिनमें एक भी शाकाहारी व्यक्ति अगर भोजन करता है तो सार्वजनिक मेस में चाहे वो किसी की भी हो, यहाँ पर केवल विद्यार्थियों की मेस से मतलब नहीं है, किसी भी अधिकारी की मेस हो, कर्मचारियों की मेस हो, मेस के अंदर मांसाहार नहीं बनना चाहिए। जिसको मांस खाना है अपने कमरे में ले जाकर के खाए, अपने घर में ले जाकर के खाए, बना करके खाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। महामंडलेश्वर जी एक बात तो बताइए, महामंडलेश्वर जी अभी आपने गीता का एक श्लोक सुनाते हुए एक बात बताई थी कि जो मांस खाते हैं वो राक्षस होते हैं। हमारी सेना पर, हमारे बॉर्डर पर जो हमारी सेना है उसमें मैक्सिमम क्या, मैं तो कह रहा हूं कि 99% हो सकता है एक आध कोई छूट रहा हो,
सब खाते हैं मांस। वो इनकी रक्षा देखिए, करते ऐसा हैं, है। राक्षस हैं। ऐसा है, सुनो पहले। यार ये लोग स्वतंत्र होके बोल रहे हैं, सेना अरे में भी, स्वतंत्र होके बोल रहे सेना हैं, में भी उन्हीं के देन है। मेरी बात सुनो। बीच हाँ, में मत बात बोलिए। रखिए ना, कौन व्यक्ति आप बात बैठा रखिए। दिया आपने? इसको शर्म नहीं आती? कोई धर्मगुरु बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। अरे आप धर्मगुरु हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप प्रमाणित करेंगे आप धर्मगुरु अरे हैं। भाई कौन है बीच में, क्यों बोलता है भाई? तुझको ये पता नहीं, कोई महामंडल से बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को आप बंद करा के तो बीच में क्यों आप लोग बोलता का है बस भाई? चले, एक गुरु हैं, पर्ची निकालते अरे हैं, एक गुरु है, तुम्हारे पर्ची निकाल के जैसे जो सबका कष्ट बता सनातन देते विरोधी, हैं। और आप एक लोग एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ये राक्षसी प्रवृत्ति की पहचान है। इस संतों और गुरुओं का अपमान करना, ये तुम्हारी पहचान है कि तुम अनार्य हो, हिंदू नहीं हो, राक्षस हो, कि तुम इस तरह से बीच में बोल रहे हो और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। महामंडलेश्वर जी, ऐसे लोगों को बिठाना नहीं हमारी चाहिए। आजादी महामंडलेश्वर छीनेंगे, जी, आप हमारी भाषा की आजादी मर्यादा में रह करके आप डिबेट करिए। सब्जेक्ट पे बात करिए, किसी के भाषा की व्यक्तिगत बात मत मर्यादा महामंडलेश्वर जी, करिए। आप किसी को महामंडलेश्वर प्रमाण नहीं दे सकते हैं, आप लाल एसडीएम टोपी नहीं लगाने हुए, से, आप पीसीएस अधिकारी नहीं लाल है, किसी को टोपी प्रमाण लगाने देंगे। से, लाल टोपी लगाने से तुम्हें अधिकार नहीं मिल जाता है कि तुम किसी पर कुछ भी बोलोगे। महामंडलेश्वर जी और संदीप जी एक एक करके बात करिए। और महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, आप धर्मगुरु का चोला पहन लिए तो आप किसी को प्रमाणित करेंगे कि आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो। आप ये बताएंगे कि आपको मांस मछली खाना है कि नहीं खाना है। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप उनको बताएंगे कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। जब आप बीमार होंगे तो आपको ही डॉक्टर देखेंगे। आप लोगों को टोपी वाले चचा जान पसंद है, चचा जान टोपी वाले संत धर्मगुरु क्यों पसंद आएंगे तुम्हें? पिंडदान करने के बाद ये गेरुआ पहनकर आप जो पीछे गेरुआ चंदा चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। भगवान श्री राम के नाम पे आप लोग चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। संदीप जी मुद्दे से भटक जाएंगे प्लीज। संदीप जी, संदीप जी मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे पर बात होने दीजिए ना। पर्ची निकालते हैं संदीप जी, संदीप जी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। संदीप जी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। मुंह में वक्फ बोर्ड कितना चोरी कर रहा है इस पर बोलोगे? महामंडलेश्वर जी, वक्फ बोर्ड जो है कितना चोरी कर रहा है इस पर बोलो कुछ। महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, मेरे सवाल के जवाब प्लीज। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी प्लीज एक एक करके बात करेंगे। कितना चोरी कर रहा है महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी प्लीज मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए ना, मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। महामंडलेश्वर जी मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। संदीप जी प्लीज मुद्दे से भटक जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से भटके हम। नहीं संदीप जी प्लीज, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी प्लीज, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, महामंडलेश्वर जी मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए, मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए ना। बीच में बोलता है उसकी आवाज को डाउन करना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब करता है ये व्यक्ति। आप अपनी बात रखिए ना। संदीप जी को म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। महामंडलेश्वर जी जवाब दीजिए। इसको म्यूट करिए, हमारे बीच में नहीं बोलना। महामंडलेश्वर जी अपनी बात रखिए ना पूरी। हाँ जी बताइए। हाँ, मेरा जो सवाल था, आपने गीता का श्लोक बताया, आपने कहा मांस खाने वाले राक्षस होते हैं, फिर सेना पर खड़ा जवान, पुलिस की वर्दी पहना हुआ व्यक्ति, क्या सब राक्षस है जो मांसाहारी है? देखिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जो सेना में भर्ती होता है जवान, जो देश की रक्षा के लिए अगर खड़ा हुआ है और बर्फ पे खड़ा हुआ है, उसको उस समय अपने शरीर और जीवन की रक्षा के लिए जिस आहार से उसकी रक्षा हो सकती है वो आहार लेना अधर्म नहीं धर्म ही होगा। वो विषम परिस्थिति है, उसको सामान्य धर्म में नहीं जोड़ा जा सकता है। जो सेना का जवान है उसको हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो नहीं माइनस से भी नीचे महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, चाहे सियाचिन में खड़ा हुआ जवान हो या फिर लद्दाख में खड़ा हुआ जवान हो या फिर कच्छ में खड़ा हुआ जवान हो, मांसाहारी सब। मांसाहार अपने व्यक्तिगत रूप के लिए है, सार्वजनिक स्तर पर मांसाहार नहीं होना चाहिए। मेरा मांग ये है। मैं आर्मी से नहीं हूं, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि आर्मी में तो ये लगभग नियम जैसा है कि आपको मांस खाना पड़ेगा। नहीं, आर्मी का उदाहरण देना ठीक नहीं है। आर्मी का उदाहरण सामान्य धर्म में नहीं आता है। चलिए ये मैं मान लेता हूँ। चलिए महामंडलेश्वर जी, आपकी इस बात को मैं मान लेता हूँ।
अभी अभी दीपक जी ने बताया कि पुलिस की मैस में बनता है, तो क्या उसको भी आप धर्म से अलग करेंगे? चाहता है हम तो ये कहते हैं कि कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से, मेरी ये मांग है सरकार से और राज्यपाल महोदया से कि जिसको मांस खाना है वो व्यक्तिगत रूप से खा सकता है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये तो सार्वजनिक है। पुलिस में आप हैं, आपको खाना पड़ेगा, आर्मी में आप हैं, आपको खाना पड़ेगा, राजनीति में है तो वोट के लिए खाना पड़ेगा, जैसे बंगाल में खाया कुछ लोगों ने मछली और भात। सार्वजनिक रूप से जिन्होंने खाया है उनको जो है वो उन्होंने घृणित कर्म किया है, सार्वजनिक रूप से उसकी फोटो खिंचवा करके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कैंटीन में भी नॉनवेज का ऑप्शन होता है और तमाम सांसद विधायक खाते भी हैं। पर भी हो जहां पर एक भी शाकाहारी है, मंत्री है संजय निषाद जी, इनके मंत्री है, मेरी आवाज को सही गई, इनके मंत्री है संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के, वो मत्स्य पालन का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं। अब बताइए, अरे बीच में क्यों बोलता है? सही बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, सही बोल रहे हैं तो आपको सही बोल रहे हैं ना, सत्य बोल रहे हैं। अरे मछली पालन संजय निषाद जी करते हैं, आपके लगभग 80%। धैर्य रखना सीखो, धैर्य। ठीक है, जब तुमसे पूछा जाए तब बताओ ना, बीच में क्यों बोलते हो? ठीक है सैयद साहब, हाँ राणा जी, सैयद साहब, क्या सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे फरमान है या स्कूलों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में रूल होना चाहिए कि जितना हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन दे सकें छात्रों को? अब धर्मगुरु जी ने तो बता दिया कि जो लोग मांस खाते हैं वो राक्षस हैं। मतलब ये तो हिंदुस्तान में कितने % लोग मांस खाते हैं, यानी सब राक्षस हैं, ये धर्मगुरु जी के कहने के अनुसार। दूसरी चीज, आपने एक सवाल किया कि जो फौज में हैं लोग और हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो सारे लोग 99% क्या 100% हमें लगता है कि वो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। बिल्कुल। और ये धर्मगुरु जी जो हैं उनको भी राक्षस बता रहे हैं, जो इनकी रक्षा कर रहे हैं, रात में ये सो रहे हैं आराम से नींद में, और वो बेचारे बरसों पे टहल रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं हमारी। उन्होंने कह दिया बाद में कि वो विषम परिस्थितियों में है, उन्होंने कहा कि उनको इससे नहीं जोड़ना चाहिए, वो अलग कैटेगरी में आनी चाहिए। अब इनको आप सेना को मत जोड़िए, अब ये अपनी जबान को इनको इस पर माफी मांगनी चाहिए कि हमारे देश की रक्षा करने वालों को राक्षस बना दिया इन्होंने। बताइए, गुलाम बना रहे हमारे देश को, जो इनकी रक्षा कर रही है, जो लोकतंत्र में आज बड़े चैनल पे, सम्मानित चैनल पे बैठकर अपनी बात को रख रहे हैं, वही देश की सेना है हमारी, जो इनकी रक्षा कर रही है। आज उस सेना को राक्षस बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को राक्षस बोल रहे हैं, आर्मी को राक्षस बोल रहे हैं, आरपीएफ को राक्षस बोल रहे हैं, दिया ना बाद में देश के सांसदों को राक्षस बोल रहे हैं। परिस्थितियां हैं, धर्म का चोला पहन लिए, धर्म का चोला पहन लिए, बहुत बड़े पुजारी हो गए कि इस लोकतंत्र देश में आप राक्षस बोल रहे हैं, चोला पहन के चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये राक्षस चोरी करने एक एक करके बात करेंगे ना। संदीप जी, अभी आपके पास आऊंगा तब आप रखिएगा ना। हाँ, पंडित नागेंद्र जी आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। पहले सैयद साहब की बात पूरी होने दीजिएगा। सैयद साहब की बात, संदीप जी प्लीज। आज उन्हीं लोगों का देना है, संदीप जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी नहीं आएगी ऐसे आपकी आवाज। संदीप जी, संदीप जी नहीं आएगी आपकी आवाज ऐसे, प्लीज एक एक करके बात करेंगे ना। सैयद साहब की बात पूरी होने दीजिए, सैयद साहब, फिर पंडित नागेंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं। ये 2027 का माहौल, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। अरे सीधे सीधे आप मांसाहार पे ना अटैक करके आप सीधे कह दो कि आप मुसलमान से ही नफरत करते हैं, मुसलमानों से ही नफरत करते हैं, आप सीधे बोलो ना, तो वो बंद कर। नहीं तो मांस से मुसलमान थोड़ी खाता है, डेटा तो कहता है कि भारत में 65 से 70% लोग मांस खाते हैं। राणा जी, ये घुमा फिरा के मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, इसलिए टारगेट किया जाए कि ध्रुवीकरण हो जाए। देश में विकास और तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ देश में हर चीज थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हिटलर शाही जिसको कहा जाता है, ये देश में नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है। ठीक है सैयद साहब। पंडित नागेंद्र जी, ये लोग संविधान को क्या मानते हैं? सोनम वांगचुक 17 दिन से बेचारा बैठा हुआ है,
उसके लिए कोई खबर लेने नहीं गया आज तक इनके भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता। अरे धर्म गुरु है, एक करके बात करेंगे ना। तो मानते कि धर्म गुरु है, संदीप जी देश की संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संदीप जी, सोनम वांगचुक जो है आज 17 दिन से बिना खाए बैठा है बेचारा, देश के हित की लड़ाई लड़ रहा है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, उसका ख्याल कोई नहीं कर रहा है। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे, उसके लिए वो लड़ रहा है। संदीप जी आऊंगा ना अभी आपके पास, आप रखिएगा ना अपनी बात पूरी। पंडित नागेंद्र दत्त जी, शास्त्रीय परंपरा है, जिसे मांस खाना है वो मांस खाए, कौन रोक रहा है? कौन किसी को रोक सकता है क्या? परमात्मा 16 कला का अवतार लेकर आए कृष्ण, जब वो नहीं सुधार पाए तो हम इंसान क्या सुधार पाएंगे? आप तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, हमारा काम है शास्त्र की बात रखना, प्रकृति का जो बात है वो रखना, जिसे मानना है वो माने, नहीं मानना लेकिन है देखिए तो नागेंद्र जी सवाल तो ऐसे में ये उठता है ना कि जिनको सुधारना है, अगर वो खुद चुनाव के लिए, वोट के लिए उसी तरफ मुड़ जाएंगे तो फिर सुधार की उम्मीद किससे की जाए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में तो कहेंगे कि भैया शाकाहारी सबसे बेहतर, बंगाल जाएंगे तो कहीं नहीं, भात और मछली खाने वाला सबसे अच्छा, साउथ में चले जाएंगे तो फिर कहेंगे नहीं भैया नॉनवेज खाने वाला सबसे अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कहीं ना ये तो धर्म के खिलाफ है, ये तो सनातन के खिलाफ है। तो ऐसे अगर चलेगा तो नहीं चल सकता ना। जी भैया राणा जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति और कोई भी राजनेता, कोई भी सरकार, कोई घुट्टी ऐसी नहीं पिला सकती कि किसी को नॉनवेज छुड़वा दे, चाहे कोई भी हो। नहीं, मैं तो पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं। लोगों को तो हम बाद में कहेंगे ना, पहले तो जो कराने वाले हैं वो सुधरे, जिन्हें आज नॉनवेज देख के गंदगी दिख रही है, पहले तो वो सुधरे। बिल्कुल, उनके अंदर सुधार, जिन्होंने ये बैन कराया है, जिन्होंने ये बात रखी है, वो शुद्ध शाकाहारी हैं। आनंदी बहन माननीय राज्यपाल महोदया शुद्ध सात्विक हैं, सनातनी हैं, और उनको ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपनी बात रख दी, और यूनिवर्सिटी वालों ने निर्णय लिया कि ये नॉनवेज हम बंद करेंगे। तो ये उनका अपना निर्णय है और इसकी हम सराहना करते हैं। हम संत धर्माचार्यों का ये नियम है कि हम शास्त्र की बात ही करेंगे और जो हम धारण कर सकते हैं जिस बात को, वही बात हम समाज में बोलेंगे, जिससे कि लोगों में बदलाव हो, गलत रास्ते पर लोग न जाएं। मैं बताना चाहता हूं, ये जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनका शरीर बिगड़ जाता है, विकृति पैदा हो जाती है, तामसिक रूप के भोजन में यह आता है। तो इसीलिए छोड़ देंगे तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ेंगे तो वो उनके ऊपर। अब देखिए ना, आप कम से कम पंडित नागेंद्र जी, कम से कम अगर संसद से ही इस बात की शुरुआत हो जाए, संसद में खुद नॉनवेज मेस है, अगर वहीं से उसको बंद करके शुरुआत हो जाए तो एक बड़ा मैसेज जाएगा देश में। बिल्कुल, हम आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि पूरे भारत जो सनातनियों का है, और एक और बात बैठ जाइए, जंतर मंतर में जाके अनशन पे बैठ जाइए आप लोग। हम लोग अनशन में बैठने वालों में से केंद्रीय मंत्री से जिससे कह रहे हैं वो लोग को भी तो आप राक्षस बना चुके हैं। यदि आप देश के हिंदुस्तान के 70 ऋषियों से 70 करोड़ लोगों को आपने राक्षस बना दिया। हिंदुस्तान आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग मांस मछली खाते हैं। हाल हो रहा है हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान में? आप गणना करा लीजिए, गिनती करा लीजिए, 70% हिंदू लोग मांस मछली खाते हैं। पैरवी करनी है, इतना ही उनको तरफदारी करनी है। 70% हिंदू लोग मांस मछली खाते हैं और 70% हिंदुओं को आपने राक्षस घोषित कर दिया, देश की सेना को आपने राक्षस घोषित कर दिया, लोकसभा में बैठे सांसदों को आपने राक्षस घोषित कर दिया, विधानसभा में बैठे विधायकों को आपने राक्षस घोषित कर दिया, हिंदू जागृत है, ब्यूरोक्रेट्स को आपने राक्षस घोषित कर दिया। आप धर्म का चोला पहन लिए तो आप परमात्मा हो गए। भारत नहीं है हमारे। लेकिन एक बात तो बताइए ना, एक बात तो बताइए ना पंडित नागेंद्र जी, पंडित नागेंद्र जी, पंडित नागेंद्र जी, लेकिन पंडित नागेंद्र जी, राष्ट्र बनेगा, पंडित नागेंद्र जी, हिंदू राष्ट्र, पंडित नागेंद्र जी, 70 करोड़ लोग, 70 से 80 करोड़ लोग मांस खाते हैं। पंडित नागेंद्र जी, ऐसा मत बोलिए ना कि पाकिस्तान चले जाइए, जो हमारे देश का नागरिक है देश में रहेगा, बाहर क्यों जाएगा? मंत्रियों को आपने राक्षस बना दिया, ब्यूरोक्रेट्स को आपने राक्षस बना दिया। आप धर्म का चोला पहन लिए
तो खाते आप हिंदुस्तान जो है अरे आप सबसे रहने बड़े लायक नहीं धर्म है। हो गए। आप कौन होते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आपने भेजने वाले? 70 करोड़ हिंदुओं के साथ आपने उनके आस्था के साथ आप कौन खिलवाड़ होते हैं किया। हिंदुस्तान से 70 करोड़ पाकिस्तान हिंदुओं भेजने के वाले? आस्था के साथ खिलवाड़ किया आपने। ठीक है, आपने ठीक है, मंदिर दीपक में जी। चढ़ावा चोरी समय किया, आएगा। आपने चंदा चोरी किया, आपने हिंदुस्तान जमीन फर्जी बिक्री सनातन कराया का वहां पे, कब्जा भारत से आपने भागेगा। भगवान श्री राम के नाम पे आपने चोरी सबके किया। आप लिए लोगों ने तैयारी हो रही है, उस चिंता न भगवान करो। के नाम पर श्री राम यहाँ मंदिर ठीक है। राम को हम लाएंगे, राम को हिंदुस्तान राम का किराया आप हिंदुओं लोग का सुन रहे है हैं। और हिंदुओं का रहेगा। हाँ? हिंदू है हम। अरे आपके हिंदुस्तान कहने हमारा से है। नहीं, अगर हिंदुस्तान संतों से, जिंदाबाद ऋषियों था, से इतनी ही जिंदाबाद समस्या है, और परेशानी जिंदाबाद है, रहेगा। तो जाओ आपके पाकिस्तान, कहने से नहीं, जाओ हिंदुस्तान पास। जिंदाबाद था, जाओ उन लोगों के हिंदुस्तान पास जिंदाबाद है, हिंदुस्तान नहीं नहीं जिंदाबाद नहीं 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 रहेगा। देखिए ना, राहत साहब का एक शेर अरे याद आपकी आता है। नहीं नहीं, प्लीज सरकार ने प्लीज, एक एक करके शंकराचार्य एक एक जी को करके जिस तरीके से एक एक व्यवहार करके किया, एक एक कहने करके से संदीप नहीं, जी एक एक करके इस बात देश करेंगे ना, का एक एक करके बात करेंगे। संदीप जी, शंकराचार्य जी संदीप कितना जी, अपमान कर रहे हैं आप संदीप जी, लोग। सेहत साहब, सेहत साहब, सेहत साहब, सेहत साहब, प्लीज देखिए ना, राहत साहब का एक शेर याद आता है कि सभी की इस हाँ, सुन लीजिए ना संदीप जी, प्लीज। आप लोगों का बस संदीप जी, म्यूट कर दीजिए संदीप जी को। जितनी भी शैक्षणिक संस्था वहां मत खोल दें। संदीप जी को म्यूट कर दीजिए। राहत साहब का एक शेर है कि सबका खून शामिल है यहां की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बिल्कुल और हिंदुस्तान बिल्कुल सही सबका। कहा। दीपक जी, क्या एक नया बखेड़ा खड़ा होगा, एक नई बात शुरू होगी, तो जो मेन मुद्दे हैं उत्तर जी, राणा प्रदेश जी, के, बिल्कुल। उनसे ध्यान हटेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये डिसाइड करने वाले हम आप कौन होते हैं। हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम अपने हिसाब से चीजों को खा सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को पी सकते हैं। इसमें कहीं किसी धर्म का या किसी जात का कोई इसमें तो हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि हर साल जब सावन का महीना शुरू होता है, कांवड़ यात्रा शुरू होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चिकन और मटन के रेट होते हैं वो आधे से अधिक गिर जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि सबसे अधिक जो कंज्यूमर होते हैं वो हिंदू धर्म के लोग होते हैं पूरे साल में, और सावन में जो नहीं खाते उसकी वजह से रेट कम हो जाते हैं। स्पेशल ऑफर उसके लिए दिए जाते हैं कि लोग उसको कंज्यूम करें। तो जब एक बड़ा हिंदू वर्ग इसको खाता है, अपने हिसाब से खाता है, अपने परिवार के लिए ले जाता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का धार्मिक हस्तक्षेप या पॉलिटिकल हस्तक्षेप होना चाहिए। जब भारत में ये, या तो आप पूरा कानून बना दीजिए कि कहीं पर ये हम इसको बिकने नहीं देंगे। जहां धर्म क्षेत्र है, हरिद्वार में है, जो धर्म क्षेत्र है वहां नहीं बिकता है। अयोध्या में जो धर्म क्षेत्र है वहां नहीं बिकता है, लोग नहीं खाते हैं वहां पे। लेकिन जहां बिकता है, जहां पे इजिली अवेलेबल है, जहां पे चीजें हैं, तो वहां पे उनको खाने देने में और उनको कंज्यूम करने में किसी तरह की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से अगर गए तो सियासत की बात है, इस पे भले आपत्ति करे, बीजेपी इसका सपोर्ट करे या धर्मगुरु सपोर्ट करे, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यक्ति के खुद का मुद्दा होना चाहिए कि वह क्या खाए क्या पिए। क्योंकि भारत हर तरह से स्वतंत्रता की आपको आजादी देता है। तो आपको रहने की जब आजादी है, हर तरह से अपने काम करने की आजादी है, भोजन चुनने की भी आजादी आपको अपने हिसाब से ही होनी चाहिए। राणा जी, पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल ये ऐसे में कि आखिर क्या उत्तर देश में सब जगह अलग अलग नियम चलेगा कि हम जाएंगे बंगाल तो कुछ और कहेंगे, हम जाएंगे, क्योंकि जो नॉनवेज बंद करने की बात चल रही है, एक विश्वविद्यालय में आप बंद कर रहे हैं, क्या पूरे देश में लागू हो सकता है? क्या बंगाल में आप इसको लागू कर सकते हैं? क्या साउथ में आप इसको लागू कर सकते हैं क्या? और नहीं कर सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता राणा जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आदमी की अपनी स्वतंत्रता की बात है। आज हमने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी पार्टी के एक बड़े नेता, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से जब बात की तो उन्होंने भी इस बात की दुहाई दी कि बिल्कुल शाकाहार बहुत जरूरी है, शाकाहार लोगों को लेना चाहिए। लेकिन जब हमने पूछा कि आप तो खुद मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और आप तो खुद मत्स्य को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये दावा किया कि मत्स्य तो शाकाहारी होती है, WHO ने ये प्रमाणित किया है। तो भाई साहब, जब तर्क ही नहीं है लोगों के पास इस चीज को लेकर के कि हमें क्या खाना क्या पीना, क्यों रोक लगानी है, तो इसी तरह की चीजें निकल करके सामने आएंगी। जो नेता आज बीजेपी के यूपी में बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, जो यूपी में बात करते हैं हिंदुत्व की, जो यूपी में बात करते हैं शाकाहार की, जी इससे एक बात याद आई, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं ना कि डॉक्टर संजय निषाद ने जैसे कहा कि वो खुद जो है वेज होती है। अब सोचेगा कि लोग अंडे को लेकर यही तर्क देते हैं जो खाने वाले हैं
कुछ लोगों को तो मैंने मतलब धूम्रपान करने वालों को सुना है, क्योंकि तर्क देना है तो कुछ भी कह लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे गाल मजबूत होते हैं, जब आप सांस लेते हैं और खींचते हैं पूरा शरीर का सिस्टम मजबूत होता है। तो कुतर्क करना है तो कुछ भी कर लीजिए, वैसे ही डॉक्टर निषाद ने कर लिया है। खैर, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। पंडित नागेंद्र दत्त जी आपका भी शुक्रिया, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी आपका भी शुक्रिया, सैयद साहब आपका भी, संदीप जी आपका भी और दीपक जी आपका भी शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर केजीयू में नॉन वेज को लेकर बनाया गया नया मुद्दा क्या सच में जिस हाइजीनिक की बात राज्यपाल महोदया कर रही थी, क्या वो सच में नॉनवेज को लेकर था या वहां की साफ सफाई को लेकर था? क्या नॉनवेज को कहकर एक नया बखेड़ा, एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है क्या? और साथ ही सवाल यह भी कि क्या पूरे देश में इसको लागू किया जा सकता है क्या? आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।